झीलों से गिरता पानी, पारदर्शी जल आपकी आंखों को देगा सुकून। ताजी सरसराती हवा जब आपके चेहरे को छूकर गुजरेगी, तब आप मन को लुभा लेने वाली ताजगी का एहसास कर पाएंगे। आइए चलते हैं नैनीताल, जहां आपको केवल आनंद, उत्साह और शांति मिलेगी, वो भी खूब सारी मात्रा में। नैनीताल बकेट में सबसे पहला नंबर आता है नैनीताल में स्थित इको केव गार्डन का। झूलते बगीचे, संगीतमय फव्वारों के बीच 6 छोटी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध इको केव गार्डन। और ये गुफाएं जिन्हें जानवर के आकार में बनाया गया है, जहां आपको वन्य जीवों के प्राकृतिक वास की झलक मिलेगी। और गुफाओं में पेट्रोल से जलते लैंप आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ की प्रचलित गुफाएं हैं टाइगर केव, पैंथर केव, एप्स केव, बैट केव एंड फ्लैंक फॉक्स केव। आपको टूरिज्म का एक नया फील देंगे। अब बात करते हैं नैनीताल में इतनी सारी जगहों के बीच ये है कहाँ। नैनीताल के मल्लीताल में स्थित सोखाताल नामक जगह में इको केव गार्डन है, जहाँ अधिकतर टूरिस्ट फैमिली पिकनिक और आराम के लिए जाते हैं। इको केव गार्डन के खुलने का समय है मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग में 6 o'clock तक। और बात करें एंट्री फीस की, जो नॉर्मल है, वयस्कों के लिए 35 रुपीज़ एंड बच्चों के लिए 25 रुपीज़ देकर आप डायरेक्टली इको केव गार्डन में एंट्री ले सकते हैं। इस बकेट में सेकंड नंबर पर आती है नैनीताल में स्थित मशहूर नैनी झील। 7 अलग अलग पर्वतों की चोटियों से घिरी ये झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झील है। नैनी झील लोगों के बीच पिकनिक का बहुत प्रचलित स्थान है, जहां बैठकर ढलते सूरज की ललिमा को आप देख पाएंगे। यहाँ आप नौकायन भी कर सकते हैं। झील में घूमते फिरते बत्तखों को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप झीली के पास स्थित प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर के दर्शन करके माँ नैना देवी का आशीर्वाद ले पाएंगे और मन को और अधिक शांतिमय कर पाएंगे। मेरी बात माने तो आप नैनी झील शाम के वक्त जाएं, जहां आप फुर्सत से वहां बैठकर वहां का आनंद ले सकें और पूरी तन्मयता के साथ प्रकृति में खो जाएं। बात करें इसकी लोकेशन की, वैसे तो नैनीताल पहुंचते ही आपको नैनी झील के मनमोहक दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये झील जहाँ स्थित है उस जगह को अयार पट्टा कहते हैं। बात करें बोटिंग की, तो ये हर दिन खुला रहता है। मात्र 100 रुपीज़ देकर आप आराम से 2 घंटे बोटिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड नंबर पे है नैनीताल मॉल रोड। नैनी झील के सहारे बनी ये सड़क मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ती है। मॉल रोड आपको हर वक्त चहल पहल के माहौल से भरी मिलेगी। इस जगह का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ अपनी 11 नंबर की गाड़ी से, यानी कि पैदल ही घूमने फिरने का मजा लें। यहाँ आपको देखने को उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक स्वादिष्ट खाने का स्वाद मिलेगा। सुंदर गर्म कपड़ों की शॉपिंग के लिए ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ आपको उपयुक्त प्राइस पर कपड़ों की बेहतरीन वैरायटीज और क्वालिटी मिल जाएगी और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के साथ साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लें। क्योंकि मॉल रोड नैनी झील के सहारे ही है, तो नैनी झील और मॉल रोड को आप एक साथ विजिट कर सकते हैं, वो भी शाम के समय, ताकि आप नेक्स्ट ट्रिप पे न्यू लोकेशंस पे जाने की प्लानिंग कर सकें। चौथे नंबर पे है स्नो व्यू पॉइंट। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से आपको दूध जैसी बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ आपके मन को लुभाने में बिल्कुल देर नहीं करेंगी। यहाँ से बर्फीले माउंटेन्स को देखकर आपका मन यकीनन भर नहीं पाएगा। साथ ही यहाँ से आपको पूरे नैनीताल का परफेक्ट व्यू मिलता है। तो हसीन वादियों के साथ साथ अपने मोबाइल या कैमरे से नैनीताल की बेस्ट पिक लेना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सेल्फी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट प्लेस है। आपको यहाँ से बादल इतने करीब महसूस होंगे जैसे आप हाथ उठाकर उन्हें मुट्ठी में कैद कर लें। ऊंचे बर्फीले पहाड़, बादलों की सफ़ेद चादर और आप, क्यों सोच के मन गदगद हो गया ना दोस्तों। इसकी लोकेशन 7 बालडोन कॉटेज रोड, मल्लीताल, नैनीताल है। इसके खुलने का समय मॉर्निंग 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। यहाँ घूमने के लिए आपको कुछ भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हैं, ये निःशुल्क है। 5वें नंबर पर है टिफिन टॉप। चारों तरफ से चीड़, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरी ये जगह आपको खुशनुमा और शांति के वातावरण से रूबरू करवाएगी। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ आपको भरपूर तसल्ली मिलेगी, और तसल्ली भी ऐसी वैसी नहीं, भरपूर आनंदमय करने वाली। वैसे तो यह भी एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुछ रोमांचक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पर्वतारोहण भी किया जाता है। तो इस जगह पे आना आप कैसे भूल सकते हैं। टिफिन टॉप की लोकेशन भी अयार पट्टा में है, यानी कि आप नैनी झील, नैना देवी मंदिर, मॉल रोड और टिफिन टॉप, इन जगहों पे आने का प्लान एक ही दिन में बना सकते हैं। टिफिन टॉप भी वीक के समय सभी डेज खुला रहता है। यहाँ भी स्नो व्यू पॉइंट की तरह कोई एंट्री फीस नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ घुड़सवारी और शूटिंग जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा भी आप ले सकते हैं।
तो इस प्लेस को आप जरूर विजिट करें। इस लिस्ट में छठे नंबर पर है नैना पीक। 2615 मीटर की ऊंचाई के साथ ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जो पर्यटकों के लिए बेहद खास जगह है। यहाँ साल भर बर्फ की चादर से ढके रहने वाले पहाड़ों और हरे भरे बड़े बड़े चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी ये जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए भी विख्यात है। तस्वीरें खिंचाने के शौकीन लोग यहाँ आकर सनराइज और सनसेट की बेहतरीन तस्वीरें अपने मोबाइल या कैमरे में कैद कर सकते हैं। नैना पीक मुख्य रूप से ट्रैकिंग, अद्भुत दृश्यों व मनोरंजन सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यह भी वीक में सभी दिन खुले रहता है और यहाँ की विजिटिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिस्ट में 7 नंबर पर है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान। ये जगह अलग अलग पशु पक्षियों और जानवरों का निवास स्थान है, जैसे तेंदुआ, पहाड़ी लोमड़ी, भेड़िए, हिरन, हिमालयी काला भालू, सफेद मोर और इसी के साथ साथ विलुप्त होते पक्षियों को भी आप यहाँ से वहाँ पंख पसारते देख पाएंगे। इसकी लोकेशन है तल्लीताल नैनीताल। जू के खुलने का समय है मॉर्निंग 9:30 से इवनिंग 5:30 तक और यहाँ की एंट्री फीस है ओनली 100 रुपीज पर पर्सन। मात्र 100 रुपए देकर आप यहाँ अद्भुत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है हनुमानगढ़ी, जो कि है नैनीताल से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर, जो मॉल रोड के नैनीताल के पास स्थित है। मॉल रोड से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सड़क मार्ग से अच्छी तरह मिलता है। तो यहाँ पर आप पैदल भी विजिट कर सकते हैं। प्रकृति का आनंद लेते हुए आप यहाँ पैदल जाइए तो ज्यादा बेहतर है। यह मंदिर बहुत पौराणिक महत्व रखता है, क्योंकि इसका निर्माण नीम करोली बाबा ने किया था। यहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति है, जो अपनी छाती खोलती है और उसके हृदय में भगवान राम और माँ सीता की छवियां दिखाई देती हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ से आपको सनराइज और सनसेट का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। मंदिर में दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। आप सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लिस्ट में 9वें नंबर पर है खुरपाताल, जो कि है नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर। 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुरपाताल को रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, क्योंकि इस झील का पानी रंग बदलते रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस झील का रंग साल भर में कई बार बदलता है। आप भी झील के किनारे बैठकर पहाड़ों से घिरी खुरपाताल झील का लुत्फ उठा सकते हैं। और आज के लास्ट और 10वें नंबर पर है नैनीताल की मॉल रोड से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंगोट एंड खिलबरी पक्षी अभ्यारण्य। विभिन्न पक्षियों की 580 से अधिक प्रजातियां हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक प्रजातियों में से है। यहाँ पक्षियों के साथ साथ जानवरों का भी घर है, जो खाद्य संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप पक्षियों की प्राकृतिक आवास तक पूरी पहुँच पाना चाहते हैं तो इस अभ्यारण्य में आप ठहर भी सकते हैं। मेरी सलाह है, आप यहाँ जाएं तो कैमरा, टोपी और दूरबीन ले जाना बिल्कुल ना भूलें। इस अभ्यारण्य में पूरा दिन बिताने इस स्थान की सुंदरता के साथ न्याय कर पाएगा। इस स्थान में जल्दबाजी में ना आए, अन्यथा आप दुर्लभ से दुर्लभ प्रजातियों को देखने से चूक सकते हैं। दोस्तों, ये नैनीताल की 10 से सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली कुछ जगह हैं, जहाँ पर्यटक अधिकतर जाना पसंद करते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो नैनीताल से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो है नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से डायरेक्टली आप कैब बुक करके 1 घंटे में नैनीताल पहुँच सकते हैं, या फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर आकर हाईवे रोड पर आपको आसानी से नैनीताल जाने वाली बस या टैक्सी मिल जाएगी। इस तरह आप 3 से 4 दिन में ही नैनीताल की टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रकृति का पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी सफरनामा विद हिमांशु के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्दी मिलेंगे आपसे सफरनामा विद हिमांशु के अगले व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान